सर पर दौड़ती मुंबई गुरुवार को अचानक सहम गई। फुटओवर हादसे ने मायानगरी को मातम में डुबो दिया। शाम ढलते ही आर्थिक राजधानी करहाने लगी। समंदर किनारे का शहर दर्द का दरिया बन गया। मरने वाले तो चले गए, लेकिन पीछे छूट गया सुबकता सिसकता परिवार और दुखों का पहाड़। मेरा बच्चा खत्म हो गया। एक बार तो पुलिस वाला मेरे को बोला नहीं। ये इरादन हत्या है। डोनेशन देके क्या फायदा? मुंबई में एक पुल नहीं टूटा, आंखों से दर्द का बांध टूट गया है। मरने वालों में कोई अपने घर का इकलौता चिराग था, कोई इकलौता कमाने वाला तो कोई इकलौती उम्मीद। घनघोर लापरवाही की भेंट चढ़े सीएसटी फुटओवर ब्रिज का मलबा तो हट गया है, लेकिन दर्द के पत्थरों का वजन दिल बैठाए जा रहा है। ये तस्वीर 32 साल के जाहिद खान की है। जाहिद सुबह घर से इस उम्मीद में निकला था कि फुटओवर ब्रिज के पास सीएसटी स्टेशन से निकली भीड़ को बेल्ट और पर्स बेचकर 2 पैसे कमाएगा। बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 बेटियों के परिवार को खाना नसीब होगा। मुंबई में गरीबी से जाहिद लोहे के इरादों से लड़ता था, लेकिन उसे क्या पता था कि बीएमसी के करप्शन ने असल के लोहे में इतना जंग लगा दिया है कि उसके पैरों के नीचे से एक झटके में फौलाद गिर गया। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते कंधे फुटओवर ब्रिज के मलबे का वजन नहीं उठा सके और जाहिद की मौत हो गई। घाटकोपर में जाहिद की मौत सदमे की खबर बनकर आई। अब पड़ोसी कह रहे हैं ये तो कत्ल है साहिब। गरीबी जिसे नहीं मार पाई उसे करप्शन ने मार दिया। जो भी घटना घटी है वो घटने के पीछे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनके ऊपर केस लेना ही चाहिए। सबके ऊपर 302 होना चाहिए, 304 नहीं होना चाहिए। एक गैर इरादन हत्या नहीं है, ये इरादन हत्या है। दर्द की इंतहा देखिए। जिन आंखों ने जाहिद को बड़े होते देखा था, उन्हीं आंखों ने बेटे के पैरों से पुल खिसकते और अपनी जान के टुकड़े को मलबे से दबते देखा। जाहिद की मौत उसके पिता सिराज खान ने अपनी आंखों से देखी और कुछ नहीं कर पाए। साथ में हम दोनों जा रहे थे, ब्रिज गिर गई। वो उस तरफ गिरा, मैं इस तरफ गिरा, मेरा बच्चा खत्म हो गया। बस कोई दवा खानी नहीं हो। सीएसटी फुटओवर ब्रिज हादसे ने पूरे मुंबई को दर्द में डुबो दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जख्मी हुआ डोंबिवली, जहां की 3 महिलाएं इस हादसे का शिकार हो गई। मरीजों को मौत के मुंह से निकालने वाली 3 नर्सें मौत के मुंह में समा गई। एक दिन, एक मोहल्ला और 3 लोगों की मौत और 3 मौतों का मातम। ये दर्द है मुंबई के डोंबिवली का। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के फुटओवर ब्रिज हादसे ने यहाँ की 3 जिंदगियां छीन ली। तीनों महिलाएं थीं, तीनों नर्स थीं, तीनों समाज का संबल थी। दुख की घड़ी में लोग इन्हीं महिलाओं को पुकारा करते थे, इन्हीं को आवाज देते थे। अब तीनों आवाजें खामोश हो चुकी हैं। पड़ोसी सदमे में हैं, जिक्र से जुबान लड़खड़ाती है। 40 साल की भक्ति शिंदे डोंबिवली के दीनदयाल इलाके में रहती थी। पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, दोनों की कमाई से घर खुशहाल था। 14 साल का बेटा ओमकार भी अच्छी तालीम ले रहा था, लेकिन भक्ति शिंदे की मौत के साथ सब कुछ तबाह हो गया। परिवार बर्बाद हो गया। मोहल्ले के लोग गमजदा हैं, शासन से सवाल पूछ रहे हैं, लापरवाहियों का हिसाब मांग रहे हैं। हमारे बाजू में रहते हैं और वो हॉस्पिटल में नर्स का काम करते हैं और बहुत ही सीधे लोग हैं। और अगर ऐसी घटना होती है और उसके बाद भी अगर कुछ सरकार अपना काम नहीं करती है बराबर, तो ये अच्छा नहीं है। दीनदयाल इलाके की तरह ही ठाकुरवाड़ी परिसर में भी पसरा है मौत का मातम। 35 साल की अपूर्वा प्रभु इसी मोहल्ले की बाशिंदा थीं, इसी उदयराज अपार्टमेंट में रहती थीं। अस्पताल में मरीजों की सेवा के बाद परिवार की देखभाल करती थीं। नर्सिंग के तजुर्बे से मोहल्ले के लोगों की सेवा करती थीं।
लेकिन गुरुवार का फुट ओवर ब्रिज हादसा इनकी जिंदगी का काल बन गया। पति अभय बेसहारा हो गए, बेटा गणेश और चिन्मयी से मां का साया छिन गया। अपूर्वा के निधन से बस्ती में सन्नाटा है। पड़ोसी सहानुभूति जता रहे हैं, उनकी अच्छाइयां याद कर रहे हैं। वो नाइट शिफ्ट के लिए अपने जॉब पर जा रही थी, तभी ये बहुत ही दुर्दैवी घटना वहाँ पर घटी है। ये डोंबिवलीकरों के लिए बहुत ही दुखदायी घटना है। उनका घर में तो एक लड़की है, एक लड़का है। उनका प्रभु का मम्मी है, मतलब जो अपूर्वा प्रभु का सासू है। 40 साल की रंजना तांबे डोंबिवली के गणेश नगर की वासी थीं। एक पांव बेकार हो चला था, लेकिन हौसले कम नहीं थे। पिछले 20 सालों से जीटी हॉस्पिटल के मरीजों की सेवा ही उनकी साधना थी। दिव्यांग होने के बावजूद रंजना ने अपनी मेहनत के बूते भाई बहनों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और शादी ब्याह भी कर दिया। रंजना की एकमात्र चिंता बड़ी माँ की देखरेख थी, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। बूढ़ी माँ से पहले ही वो दुनिया छोड़ गयी। सरकार अगर बोल रही है कि हम ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज की सुरक्षा करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो ये हादसे होते क्यों हैं? हर दिन आदमी जाता है, उसका घर पे आना मतलब आएगा कि नहीं, ये अभी बहुत इनसिक्योर लग रहा है। मुंबई में सीएसटी में अगर ब्रिज गिरता है तो बाकी का क्या हाल है? वो जीटी हॉस्पिटल में नर्स थी और पिछले 20 साल से वहाँ काम कर रही है। जीटी अस्पताल की 3 महिला कर्मचारी थी जो इस हादसे का शिकार हुई हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। हमारे साथ जीटी अस्पताल की ही उनकी सहकर्मी हैं। आपकी सहकर्मी थी क्या, कुछ कौन से डिपार्टमेंट में थी? हाँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो अपूर्वा प्रभु स्टाफ ओटी में थे, उनको अभी 26 जनवरी को बेस्ट स्टाफ का अवार्ड भी मिला हुआ है। बहुत अच्छे स्टाफ है, बहुत अच्छे स्टाफ है अपूर्वा प्रभु। रंजना तांबे वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी, और भक्ति शिंदे वार्ड नंबर 14 पेडियाट्रिक वार्ड में काम करते थे, और रंजना तांबे स्टाफ वार्ड 6 नंबर में काम करते थे। तीनों स्टाफ नाइट ड्यूटी के लिए आ रहे थे। दीनदयाल इलाके से ठाकुरवासी और गणेश नगर तक पूरा डोंबिवली उदास है। आंखें नम हैं, चेहरे लटके हैं। कोई भक्ति शिंदे को ढूंढ रहा है, तो कोई अपूर्वा का पता पूछ रहा है, तो कोई रंजना का ठिकाना। लेकिन तीनों बहुत दूर जा चुके हैं, इतनी दूर जहां से कोई नहीं लौट पाया अब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इसमें एक बड़ा हादसा है। ओवर ब्रिज हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद उस ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं जिसमें इसे फिट बताया गया था। हालांकि सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन परिजन पूछ रहे हैं कि जो चला गया वो कैसे लौटेगा। जांच और मुआवजे से मौत की भरपाई होगी क्या? ये उस हादसे की चित्कार है जिसने इस परिवार से उसके अपने को छीन लिया। लापरवाही की भेंट चढ़े अपने लड़के को लेकर ये लड़खड़ाने को मजबूर हो गए हैं। जिस लड़के का ये घर आने का इंतजार कर रहे थे वो तो नहीं आया, आई तो उसकी मौत की खबर। लापरवाही सिर्फ फुट ओवर ब्रिज को लेकर ही नहीं बरती गई, बल्कि हादसे के बाद भी बरती गई। बार बार फोन करने के बाद भी तपेंद्र सिंह का मोबाइल फोन नहीं उठा, जबकि वो मोबाइल फोन पुलिस के पास था। पुलिस चौकी में जब मेरा लड़का का फोन जब ना किया तो मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ता था। मैंने कब से 20 कॉल किया, फिर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब मेरे घर से मेरे बाकी लड़के लोग आके जब इधर पता लगा मेरा लड़का यहाँ पे है, तब पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में है। तो ये कौन सा बात है सर? ये कौन सा नियम है? कैसा है? तो मेरा लड़का मारने के बाद मेरे को फोन कर, मैं फोन करने के बाद बोल रहा है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट किया है करके। इन्हें इस बात का मलाल है कि अगर वक्त रहते पुलिस ने कॉल रिसीव कर लिया होता तो शायद ये अपने लड़के को बचा सकते थे। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है,
तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो भाई मेरा लड़का को अच्छा नहीं सीखता था मेरे को। 3 साल की मासूम बेटी के पिता तपेंद्र की हादसे में हुई मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। सही सलामत है। ये हादसा किसी के ड्यूटी के बाद घर पहुंचने का ना खत्म होने वाला इंतजार साबित हुआ तो कुछ के लिए अब कभी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाने वाला। जीटी हॉस्पिटल में काम करने वाले कुछ लोग नाइट ड्यूटी के लिए जा रहे थे। लापरवाही का ये हादसा कई परिवारों को ताउम्र नहीं भूलने वाला दर्द दे गया है। दीपक दुबे के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24।